हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे। हम लोग द्विघात समीकरण पहले किसको कहते हैं वो थोड़ा समझा दें हम आपको। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें a b c वास्तविक संख्या होना चाहिए, साथ में a 0 नहीं होना चाहिए। जिस दिन a 0 हो जाएगा तो ये समीकरण एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। और हमेशा जिस समीकरण जितना हाईएस्ट डिग्री होता है उसके लीडिंग कॉफिशिएंट, इसको हम लोग लीडिंग कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, उसको 0 होने से बचा लेना है। तो हम मानते हैं इस द्विघात समीकरण का 2 रूट होंगे, क्योंकि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x का 2 वैल्यू आता है। तो हम देखना चाहते हैं वो x का जो वैल्यू है वो किस नेचर का है, वास्तविक है या अवास्तविक है या दोनों बराबर है, यही हम लोग पता करेंगे। और किसी भी द्विघात समीकरण का दोनों मूल की प्रकृति जानने के लिए सबसे पहले इसके विवेचक को निकालना जरूरी है। तो इसका विवेचक का जो फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवेचक को या विविक्तर, विवेचक या विविक्तर दोनों सेम है। इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी। अब आइए इसकी प्रकृति को हम अलग अलग बांटते हैं रूट्स को। अगर d 0 से बड़ा आ जाए, अगर d 0 से बड़ा आ जाए तो मूल दोनों वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। और समान होंगे। अगर इसका d निकालें हम लोग, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो 0 से बड़ा, मतलब 0 से बड़ा प्लस वाला कोई भी नंबर आता है तो दोनों मूल उसके वास्तविक होंगे और असमान होंगे। और आपको पता होगा मूल हम लोग किस फॉर्मूला से निकालते हैं। मूल क्या क्या हो सकता है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही होता है। अब आइए नेक्स्ट, अगर d 0 आ जाए, अगर d क्या आ जाए? 0 आ जाए, तब पर भी दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, लेकिन दोनों मूल इसमें समान होंगे, दोनों मूल समान होंगे। कहने का मतलब x से निकलने वाले जो 2 वैल्यू होंगे आपस में दोनों बराबर होंगे। और वो कितने के इक्वल होंगे इसमें आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल। दोनों वैल्यू इसी वैल्यू के बराबर होगा, x बराबर माइनस बी बाई 2a। अगर मान लीजिए d 0 से छोटा आ गया, कहने का मतलब माइनस वाला नंबर, तब जो है दोनों मूल अवास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे। और वो फार्मूला इसी से हम लोग निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अभी हम आपको बताएंगे कि अगर d नेगेटिव होता है तो हम रूट कैसे निकालते हैं, आपको हम समझाएंगे कैसे रूट निकलता है। लेकिन ये जो मूल होते हैं वास्तविक नहीं होते हैं, दोनों मूल अवास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, असमान होते हैं। तो आइए हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, आपको 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0
के मूलों का प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति बताएं। आप चाहते हैं इस द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति को जानना, तो सबसे पहले आपको डी निकालना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। आपको अभी बताए थे द्विघात समीकरण का रूप किस हिसाब से होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कॉफिशिएंट को बी बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म को 2 से लिख देंगे। अब निकालेंगे विवेचक। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी, बी 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए 5 इंटू सी 2। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 पंचे 20 दूना 40, तो डी आ गया -4। डी -4 आया मतलब 0 से छोटा आया, इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे, दोनों मूल अवास्तविक और असमान होंगे। हम आपको इसका मूल निकाल कर भी दिखाते हैं। ये फार्मूला जैसे कि हम बताए हैं, इसी फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। x इक्वल टू माइनस डी बताइए कितना है 6 प्लस माइनस रूट अंडर डी आप कितना निकाले हैं -4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए कितना है 5। x इक्वल टू -6 प्लस -4 का देखिए नेगेटिव जब भी आए तो आप जैसे रियल नंबर का रूट निकालते, 4 का रूट तो आप लोग जानते हैं 2, और -1 का रूट होता है आयोडा, एक इमेजिनरी नंबर है बाय 10। 2 से कॉमन करके काट लीजिए, तो -3 प्लस माइनस आयोडा अपॉन 5। कहने का मतलब आपका जो रूट आया क्या क्या आया, -3 प्लस आयोडा और एक -3 प्लस आयोडा बाय 5 और -3 माइनस आयोडा बाय 5। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि -1 का रूट कितना होता है, आयोडा होता है। 11th क्लास में आपको बताया जाएगा ये कैसे आता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयोडा का जो वैल्यू होता है -√1 होता है। कहने का मतलब अब आप अवास्तविक मूल्य भी निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। मूलों की प्रकृति बताएं। मूलों की प्रकृति बताएं, साथ में आपको मूल भी ज्ञात करना है। मूल ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले मूल की प्रकृति के लिए आपको दिया गया द्विघात समीकरण में आप ए बी सी निकालें। ए कितना है, एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट 1, बी एक्स के कॉफिशिएंट 4, सी 4। अब विवेचक का आपको फॉर्मूला पता होगा, विवेचक निकालेंगे, इसी को हम लोग डी भी कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 इंटू 4, 16 माइनस 4 4 जा 16, कितना हो जाएगा 0। कहने का मतलब आपको डी आ गया 0। विवेचक का ही नाम डी है। अभी बताए थे अगर डी 0 आता है तो मूल क्या होते हैं, मूल वास्तविक और समान। अब आपको पता चल गया डी 0 है तो दोनों मूल होता है कितना, -b/2a। x इक्वल टू -b कितना 4 अपॉन 2, a कितना 1, 2 दूनी 4, x का वैल्यू जो होगा -2। तो मूल जो होंगे दोनों मूल -2 होगा। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं x -b/2a से। आप फैक्टराइज करके भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, कोई भी फार्मूला से निकालेंगे ऐसे ही आएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में बराबर आता है, आपको बोर्ड में बहुत बार देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन को आप VBA मान के चले, के किस मान के लिए द्विघात
समीकरण का दोनों मूल बराबर होंगे। बराबर कहने का मतलब k के किस मान के लिए कोई द्विघात समीकरण दिया है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यह एक द्विघात समीकरण है। आपसे पूछ रहा है k के किस मान के लिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे, मतलब x का जो वैल्यू है दोनों बराबर होंगे। तो ऐसा कीजिए, अभी आप लोग जानते हैं दिया गया है द्विघात समीकरण का दोनों मूल बराबर है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 के दोनों मूल बराबर है। दोनों मूल बराबर है। और किसी भी द्विघात समीकरण का दोनों मूल कब बराबर होते हैं, जब d बराबर 0। तो d बराबर 0 से पहले आप a b c निकाल लें। यहाँ पे a कितना होगा 1, b कितना होगा, x के कॉफिशिएंट क्या है 2k और c कितना है 6। तो आप d इक्वल टू 0 लगाएंगे तो b स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए सी इक्वल टू 0। बी स्क्वायर बताइए कितना लिखेंगे 2k का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 a कितना है 1 इंटू सी कितना है 6 इक्वल टू 0। 2k का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो 4k स्क्वायर इस माइनस 24 को इधर ट्रांसपोज कीजिए, 4 6 जा तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा √6 प्लस माइनस, ये आंसर होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन k के द्विघात समीकरण पर और हम लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। क्वेश्चन है k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें भी वही है, द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हैं। तो आपसे पूछ रहा है k का क्या मान होगा। तो आपको दिया गया समीकरण ये है, तो a बताइए कितना होगा एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट k स्क्वायर, b x के कॉफिशिएंट देखिए जितना बड़ा है उतना बड़ा लिखिए 2k माइनस 1 और c कितना है 4। तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण के दोनों मूल तभी बराबर होते हैं जब d बराबर क्या हो 0। तो d b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 a कितना k स्क्वायर इंटू c कितना 4 इक्वल टू 0। माइनस 2 का स्क्वायर 4 और 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर अभी निकालना बाकी है, माइनस ये 4 चौका 16 k स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से अगर आप चाहें तो 4 कॉमन करके हटा सकते हैं, या तो 4 अभी रहने दे। 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर बोलिए 4k स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab करने के बाद 2 दूनी 4k हो जाएगा, 2 इंटू 2k इंटू 1, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिए, माइनस 16k स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 दोनों में आपको दिख रहा होगा, इसको हटा दीजिए, 4k स्क्वायर प्लस 1 2 दूनी 4k माइनस, यहाँ से 4 हटा देंगे तो यहाँ बचेगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ से कॉमन किए थे तो ये टर्म बचा, और ये अब 4k स्क्वायर कट गया, बचा कितना माइनस 4k इक्वल टू प्लस 1 को इधर भेजिए माइनस 1, k कितना आ गया 1/4। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको कॉपी कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है k का मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हो। इसमें समान नहीं बताया गया इस सब क्वेश्चन में। आपको पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा कि द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। ये सिर्फ इतना पूछ रहा, मूल बराबर नहीं, ये मूल वास्तविक पूछ रहे हैं। तो मूल वास्तविक तो दोनों में होता है, चाहे d 0 हो तब पर भी और d 0 से बड़ा हो तब पर भी।
इस दोनों का अगर एक साथ कंबाइंड करेंगे तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0, मतलब इसमें 0 भी आ गया और 0 से बड़ा भी आ गया। तो दिया गया समीकरण, इसको आप अपना लिख लेंगे, हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। दत्त समीकरण या दिया गया समीकरण कितना है, 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। तो इसमें आप कंपेयर कर लें ax² प्लस bx प्लस c से। a कितना है 2, b कितना है -10, c कितना है k। अब आपको ये भी पता होगा कि दोनों मूल वास्तविक है, दोनों मूल वास्तविक है, वहां पर शॉर्टकट लिख दिए, इसलिए क्या होगा d ग्रेटर इक्वल 0। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं b² माइनस 4 टाइम्स ac ग्रेटर इक्वल 0। b आपको दिख रहा होगा -10, इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना 2, c कितना k ग्रेटर इक्वल 0। 10 का स्क्वायर 100, 4 दूनी 8, उसको इधर ले जाइए 8k। इस 8 से आप डिवाइड कर दें k, 2 चौका 8 हो गया, ये 25, मतलब k जो है लेस देन, इसको उलट देते हैं 25/2। कहने का मतलब k का वैल्यू जो है 25/2 से सारा छोटा वैल्यू जितना लीजिएगा, इस पर जो है आपको द्विघात समीकरण का मूल्य क्या होगा, वास्तविक दिया जाएगा। ये चीज और ये चीज में उल्टा नहीं है। देखिए 25/2 के तरफ बड़ा साइन था, थोड़ा एक इनक्वालिटी, ये जो है इनक्वालिटी इसको हम लोग बोलते हैं। इसको कैसे, अगर नेगेटिव आ जाता है इधर तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, तो वो हम आपको बता देते हैं। एक क्वेश्चन को ऐसे अगर कहीं आता है इसमें, तो ऐसे 10th लेवल में आपको नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनक्वालिटी चैप्टर नहीं है 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं इसी पर, kx² माइनस 2√5x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें भी बताना है आपको कि k का कौन ऐसा मान है जो मूल क्या हो, इसका वास्तविक हो, मूल वास्तविक हो। शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, तो सीधे मूल वास्तविक है तो आप क्या करेंगे, d को 0 से इक्वल और बड़ा करेंगे। एक k है -2√5 और c 4। मूल वास्तविक हो तो d ग्रेटर इक्वल 0। b² फार्मूला b² माइनस 4 टाइम्स ac ग्रेटर इक्वल 0, -2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना k, c कितना 4 ग्रेटर इक्वल 0। 2 का स्क्वायर 4 पंचे 20 ग्रेटर इक्वल 4 चौका 16 के, तो 20/16 इक्वल टू के। 4 चौका 16 5, कहने का मतलब के का वैल्यू क्या आया, लेस देन 5/4। समझ गए होंगे, मतलब के का वैल्यू 5/4 से छोटा रखने पर, और 5/4 भी रख सकते हैं, इक्वल का मतलब ये भी रख सकते हैं, इससे छोटा कोई भी के का मान लेंगे तो इसका मूल्य क्या होंगे, वास्तविक होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।